नमस्कार। जन सुरभि में आप सभी का स्वागत है। सुरभि का मतलब सुगंध, खुशबू है। संस्कृति और कला हमारे जीवन में खुशबू की तरह बस जाती है और उसे भरा पूरा बनाती है। इसी के जरिए हमारी पहचान बनती है और संस्कृति ही वो डोर है जिससे विभिन्न मनुष्य और समाज आपस में जुड़ते हैं। जनसुरभि कला के अनेक पहलुओं की एक झलक है। इसमें संगीत, शिल्प, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगमंच, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और इन सब के लिए ज़रूरी इंसानी जुनून को शामिल किया गया है। हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो आज हो रहा है उसकी एक झलक है जनसुरभि। दर्शकों, इस सप्ताह हम आपके लिए एक ऐसी कला को हमारे कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं जो कि बेहद सुंदर और सराहनीय कला है, जिसने पुराने समय से आज तक लोगों का मनोरंजन किया है। ये कहानी है उस व्यक्तित्व की जिसको ये नाम भी इस अनोखी कला से मिला है। जी हाँ, जिसके बहुत से रूप हों वही है असल में बहरूपिया। बहरूपिया, जिसके वास्तविक स्वरूप के अलावा कई रूप होते हैं। ये अलग अलग स्वांग कर लोगों का मनोरंजन किया करते हैं। इनके कई रूप हैं। तो दर्शकों, आज हम इसी बहरूपिया कला के कुछ अनछुए पहलुओं पर नजर डालेंगे। भारत में कई धर्म और अनेक जातियां निवास करती हैं। सभी की अपनी अपनी संस्कृति है जिससे उनकी एक पहचान है। भारत में लोगों को जातियों के अनुसार एक ऐसी प्रणाली में बांटा गया है जिससे सभी को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। सभी जातियों के अपने अपने कार्य भी हैं जो सामाजिक दृष्टि से सिर्फ उसी जाति के लोग कर सकते हैं। इस तरह समाज में लोगों के मनोरंजन के लिए एक जाति को नियुक्त किया जिसे बहरूपिया जाति कहा जाता है। इस समाज के लोगों को भांड भी कहा जाता है। ये लोग पुराने समय से ही अलग अलग स्वांग कर लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। पहले यह जाति राजा महाराजाओं के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे। इस जाति के लिए यह भी कहा जाता है कि ये लोग राजाओं के लिए जासूसी का काम भी किया करते थे, क्योंकि रूप बदलने में ये जाति माहिर होती है और आसानी से किसी भी राज्य में जाकर ये लोग जासूसी कर सकते हैं। समाज में उस समय इस जाति का अहम स्थान माना जाता था। ये लोग विवाह उत्सव और त्योहारों पर लोगों के मनोरंजन के लिए बाजारों में अलग अलग स्वांग कर जनता का मनोरंजन किया करते हैं। यह जाति मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। इनका गुजर बसर भी अपनी इसी कला पर ही निर्भर करता है। ये लोग पीढ़ियों से अपनी इस कला के बलबूते पर निर्भर रहे हैं।
ये लोग अपने पूर्वजों से ये कला सीखते आए हैं। बहरूपिया जाति के ये लोग धर्म से मुसलमान होते हुए भी हिंदू देवी देवताओं के रूप बखूबी निभाते हैं। इन्हें हिंदू धर्म के श्लोक और मंत्र भी भली भांति याद हैं। क्या करे, भक्तों ने क्या करी, ऐसी भक्ति कर दी जो मुझसे रहा ही नहीं गया। अमरनाथ छोड़ के मुझे इधर आना ही पड़ गया आज तो। हाँ, जय हो जय हो, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इस कला को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में अनेकता में एकता है और ये सब गुण इनको अपने पूर्वजों से सीखने को मिले हैं। ये लोग एक साथ एक बड़े परिवार में रहते हैं ताकि घर के बड़े इस कला को परिवार के सदस्यों को भली भांति सिखा सके। कोई भी स्वांग करने के लिए बड़ी ही तैयारियों की आवश्यकता होती है। इस परिवार में सभी एक साथ रहते हैं और सभी पुरुष सदस्य बहरूपिये का काम करते हैं। परिवार की महिलाएं और बच्चे भी इस काम में इनका पूरा सहयोग करते हैं। इनका परिवार एक बड़ा और सामूहिक परिवार है। सुबह सुबह नमाज अता करने के बाद परिवार में आज के काम की पूरी रणनीति बनाई जाती है। परिवार के 3 पुरुष सदस्य हैं जो इस स्वांग को धरकर अपनी जीविका चलाते हैं। परिवार के बड़े सदस्य ही इस स्वांग के लिए छोटों को निर्देश देते हैं और किरदार का निर्णय आपस में बैठकर किया जाता है। परिवार के बड़े सदस्य ही मेकअप आदि पर भी नजर रखते हैं और अपने से छोटों को इसका पूरा ज्ञान देते हैं और वो ही यह निर्णय भी करते हैं कि किस किस को कौन सा किरदार निभाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ तो खरीद, ऐसा काम करे आप शंकर जी बन जाए। हाँ यार, तेरा मार्केट में प्रभाव पड़ता है, शंकर जी बन जाए। शंकर में वो शंकर जी है, लेकिन दिवाली को समय चल रहा है। अब दिवाली में शिव जी बनोगे ना, 12 महीना का त्योहार है तो लोग देखेंगे यार ये खुश हो जाएंगे। धार्मिक रोल बन गया है। बाजार में से आप ऐसा काम करना, भील बन जाइए। किरदार के निर्णय के बाद अब बारी आती है सबसे अहम भाग की, जिससे किरदार को निखारा जाता है। मेकअप करने से पहले इनका मानना है कि इनके दूसरे गुरु आईने का सत्कार किया जाए। पूरे मेकअप में इनके असली स्वरूप का मार्गदर्शन आईना करता है। वो इनको बताता है कि इनके द्वारा किया गया मेकअप सही दिशा में चल रहा है या नहीं। इसीलिए आईना इनका गुरु माना जाता है। और चेहरे से लगाने से पहले हम प्रथम गुरु को हम इसका नमन करते हैं। ये हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि सबसे पहला चेहरा ये देख रहा है हमारा, और हमें ऐसा महसूस होता है कि अब सही रहा, ये सही तरीका, सही मेकअप ये दिख रहा है। बहरूपियों के स्वांग का सबसे जरूरी भाग मेकअप ही माना जाता है। जिस तरह का स्वांग करना होता है, ये लोग उसी हिसाब से रंगों का प्रयोग करते हैं और ये लोग पीढ़ियों से अपने पूर्वजों से ये कला सीखते आ रहे हैं कि किस तरह प्राकृतिक मेकअप का सामान तैयार किया जाए और किस तरह से अभिनय किया जाए। इन लोगों के पास आज की तरह अत्याधुनिक कॉस्मेटिक मेकअप सामग्री नहीं होती। ये लोग सिर्फ अपने आप तैयार किए गए सामानों और रंगों का प्रयोग करते हैं। हर गेटअप के अनुसार उनका मेकअप किया जाता है। शिवजी का मेकअप अपने आप में एक कला मानी जाती है।
क्योंकि इस स्वांग को करने में कई घंटों का मेकअप किया जाता है और पूरे शरीर पर भस्म जैसा मेकअप किया जाता है। ड्रेस भी पूरी उसी हिसाब से पहनी जाती है। इस मेकअप में इन्हें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि गेटअप अच्छे से निखरे। और शिव जी जब बनते हैं तो हर कलाकार को कम से कम 2 घंटा का मतलब समय लगता है। और इसके अंदर, इस मेकअप के अंदर आँखों को बचाकर मेकअप करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसके अंदर। और ये किरदार मतलब ऐसा है कि इसमें मतलब बड़ा भारी मेकअप है ये। आज इस परिवार में शिव जी के अलावा भील आदिवासी और अलादीन के जिन का स्वांग किया जा रहा है। इन सभी स्वांग का मेकअप करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। मैं जिंद का मेकअप कर रहा हूँ। इस जिंद के मेकअप करने में बड़ी कठिनाई, बड़ी मुसीबत होती है। तो एक तो ये मेकअप जो लगा रखा है मैंने चेहरे पे, ये लाल, गहरा रंग, घेरू, ये सब मिला के ये आँखों पे मैं लगा रहा हूँ। आँखों पे ये लाल एक काजल लगा रहा हूँ। कितने इसमें केमिकल मैंने मिलाए हैं। इसमें मैंने नीम की पत्तियाँ और गोल मिर्ची वगैरह मिला के इसको लगा रहा हूँ। ये आँखों पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मेरे को ये जिंद का गेटअप मैं ही बनता हूँ। मेरे फादर बनते हैं, उसके बाद मैं बनता हूँ। जैसे ये जिंद के मेकअप में अभी पूरे चेहरे पे मेरा जो मेकअप होगा वो देखने लायक मेकअप होगा और अंदर से जलन महसूस होगी। ये पूरा जो मैं शाम को उतारूंगा तो ये मेरी दाग जो है चेहरे पे, ये मेरा पूरा स्किन खराब कर देगा। इतना केमिकल होता है इसमें, लेकिन फिर भी इसको मैं बखूबी अच्छी तरह निभाऊंगा और ये मेरा धर्म है। मेकअप के बाद बहरूपिये को उन सभी बातों का ध्यान रखना होता है जो उसके किरदार को और अहम बनाती है। अर्थात किरदार की पूरी वेशभूषा किरदार की तरह होनी चाहिए। उसका चलना, बोलना और मेकअप पूरी तरह से किरदार की तरह होनी चाहिए। मैं आज भील बन रहा हूँ, जो हमारे राजस्थान में भील जाति हैं। ये आदिवासी लोग होते हैं जो भील बनते हैं। आज मैं उसका गेटअप ले रहा हूँ। भील जो मतलब आदिवासी गांव में मतलब जंगलों में रहते थे और अपने कैसे आजीविका चलाते थे, उनके ऊपर मैं ये रूप बनाने जा रहा हूँ। और आज जो मार्केट में रूप बनाने का मतलब है कि आदिवासी का जो खाना, रहना, बोलना, हंसना, मुस्कुराना, उसका अंदाज, आज मैं यहाँ अपने बाज़ार में रूप दिखाऊंगा इसका। और इसका जो मेकअप है वो बहुत ही सांवला किस्म का होगा और बिल्कुल हल्का मेकअप है। इसमें कुछ ज़्यादा मैंने मेटेरियल नहीं मिलाया बाकी, लेकिन इसकी खूबसूरती और इसका चेहरे के लोग अंदाज देख के ही खुश हो जाएंगे कि आज भील आदिवासी हमारे गांव में आया है। और हमारे गांव के लोग मुझे देख के बड़ा प्रसन्न होंगे और गांव के बच्चे बड़े राजी हो जाएंगे। दर्शकों, आपने देखा कि एक बहरूपिये को अपने प्रशंसकों के मनोरंजन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घंटों के मेकअप के बाद वो उस किरदार के रूप में निकलकर लोगों के सामने आता है। ये भी एक कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दर्शकों, अब हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो दर्शकों, अब हम आगे जानते हैं बहरूपी के जीवन के बारे में कि किस तरह एक बहरूपिया अपनी कला से लोगों का दिल जीत लेता है। मेकअप के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं और बाजार में जाने को तैयार होते हैं। निकलने से पहले एक बार सभी अपने अभिनय का एक अंतिम अभ्यास करते हैं। हुकुम है मेरी आका। कहो तो मेरी हथेली पे बैठागी, हिंदुस्तान का हंसी ताजमहल दिखा के लेके आऊं। निशातराज भील आते हैं तान और मान से, शेरों के भी छक्के छूट जाते हैं भीलों के नाम से। हम हैं निशातराज, भीलों के सरदार, रंग उड़े और राग उड़े, आकाश के तारे मंडराए और दीवारे मुख के बोल उठे, मर्दों की बत्ती सी खिल जाए। निशातराज भील। जय शिव शंकर। और फिर घर से बाहर लोगों के मनोरंजन को निकलते हैं, जो कि इनका रोजमर्रा का काम है। घर से निकलते ही ये लोगों के कौतूहल का हिस्सा बन जाते हैं। गली मोहल्ले के बच्चे इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और लोग देखते हैं कि ये अचानक अजीब से स्वांग के लोग कहां से आ गए। बाजार में पहुंचने पर तीनों अपने अपने रास्ते पर अलग अलग चले जाते हैं। ये लोग जब बाजारों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो कई लोग इन्हें देख प्रसन्न होते हैं, तो कई लोग इन्हें देखकर डर भी जाते हैं। जब बहरूपिया स्वांग कर बाजार में आता है तो कई लोग इनके साथ साथ चलते हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये लोग बाजार में हर दुकान पर जाते हैं और अपने अनोखे स्वांग और डायलॉग से उनका मनोरंजन करते हैं। इनके अभिनय में इतनी सच्चाई होती है कि हर कोई उसे देखकर खुश होता है और बतौर बख्शीश कुछ पैसे उन्हें देते हैं। जब यह बहरूपिया बाजारों में घूमता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात रूप हमारे सामने हो। कई लोग तो उन्हें भगवान के रूप में देखकर उन्हें सच में भोले बाबा मानते हैं और प्रणाम करते हैं। यह मान्यता इन्हीं की कला की वजह से आती है। ये लोग स्वांग करते समय पूरी तरह इसी किरदार में खो जाते हैं। हर दुकान पर जाकर अलग अलग तरह से अपना अभिनय करते हैं। भील भगत भगवान रहते हैं सरवर पार। जय शिव शंकर। बम बम लहरी कैलाश वासी दा निवासी। भील भगत भगवान रहते हैं सरवर पार और बहुत मिलाप करवाया तो भीलों के सरदार। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाथी को मारा, घोड़े को पछाड़ा और शेर का शिकार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। हर हर गंगे। पूरे दिन अभिनय करने के बाद इन्हें केवल अपनी रोजी रोटी चलाने लायक ही पैसा मिल पाता है।
वो भी इस महंगाई में कम पड़ता है। इतने बड़े परिवार को पालने और ज़रूरतें पूरा करने के लिए आज इनकी आमदनी कुछ कम पड़ती है। भारत में बहरूप धारण करने की यह कला बहुत पुरानी है। राजाओं महाराजाओं के समय बहरूपिया कलाकारों को हुकूमतों का सहारा मिलता था, लेकिन अब ये कलाकार और कला दोनों मुश्किल में हैं। इन कलाकारों का कहना है कि समाज में रूप बदलकर जीने वालों की तादाद बढ़ गई है, लिहाजा बहरूपियों की कद्र कम हो गई है। ये कलाकार हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में हैं, मगर वे कला को मजहब की बुनियाद पर विभाजित नहीं करते। यह कला आज बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। अनुमान है कि सबसे ज्यादा बहरूपीय कलाकार राजस्थान में ही हैं। पूरे देश में कोई 2 लाख लोग हैं जो इस कला के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ज्यादातर बहरूपिया कलाकार बड़े मंचों से वंचित रहते हैं। वे फुटपाथ पर अपना मजमा लगाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। मगर राजस्थान के बहरूपिये शुभराती खान को ये कला यूरोप और अमेरिका तक ले गई। ये आउट ऑफ इंडिया अरब कंट्रियों में, अमेरिका क्या नाम से कई जगह जाके हैं, पेरिस, लंदन वगैरह, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बांदी को तो इनके लिए एक ऐसी जगह बन गई है। यहाँ तो ये बहुत अच्छी तरह से अपना कार्यक्रम दिखाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। आज हमारा हिसाब किताब कर दो, नहीं तो तुम्हें उठा के हम कहाँ भेजेंगे ये तुम्हें मालूम नहीं मिलेगा। जय हिंद। यह कला अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके कलाकार अब इसमें कम रुझान दिखाते नजर आते हैं। ये एक विरासत है जो पीढ़ियों से नई पीढ़ी को उपहार में मिली, लेकिन आज के इस युग में ना तो इस कला की कोई कद्र करता है और ना ही कलाकारों की। इसी कारण हमारी यह विरासत आज लगभग खत्म होने की कगार पर है। कलाकार अपनी कला को त्याग कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दूसरे कामों में अपना रुझान दिखाते हैं। इसके लिए सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने की जरूरत है। दर्शकों, कला और कलाकार पैसों का मोहताज नहीं होता। इन्हें ज़रूरत है तो अपने कद्रदानों की। लेकिन आज के इस भागते दौड़ते जीवन में इस कला के कद्रदानों की कमी के कारण आज है कला और कलाकार खत्म से हो गए हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। जनसुरभि में अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।